Okay, students, so now we are going to start a mock interview for our student Pooja Kumari, and this mock is for the post of lecturer through BPSC. So Pooja, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए. My name is Pooja Kumari. I basically belong to Patna, Bihar. I have done my MTech from NIT Patna in 2020, and I have done my BTech from Nalanda College of Engineering, Chandi, Nalanda in 2016. And I am very hardworking, and my area of expertise is data structure, operating system, and computer network. That's all. Okay, so Pooja, आपने जब MTech कंप्लीट किया उसके बाद से आप क्या कर रहे हो अभी? सर उसके बाद से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ. ये जो लेक्चर वाली जॉब आई थी 2020 में सितंबर में आ गई थी, तो मैं उसी के प्रिपरेशन में लगी. नहीं, MTech तो आपने 2017 में किया है ना? नो सर, 2020 में. अच्छा, 20 में किया है. यस. ठीक है, तो MTech में ब्रांच क्या थी आपकी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर. और किस फील्ड में आपने अपना प्रोजेक्ट किया था, किस एरिया में? सर सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क. तो आपने फिर इंडस्ट्री में जॉब के लिए ट्राई नहीं किया कहीं पे? सर मुझे गवर्नमेंट जॉब में ही जाना था, लेक्चरर के पोस्ट पे ही जाना था, तो इसीलिए मैं अप्लाई ही नहीं की, इंटरव्यू ही नहीं दिया था वहाँ. तो ऐसे किसी एक जॉब के लिए ही हमें पूरा अपना करियर मतलब ऐसे दाव पे लगा सकते हैं, लगाना चाहिए क्या? नहीं सर, मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करना था, तो इसीलिए मैं नहीं. तो ऐसा क्यों कि गवर्नमेंट जॉब ही करना है तो कुछ करना ही नहीं है, ये थिंकिंग क्यों है? सर ऐसी कोई थिंकिंग नहीं है, बट प्राइवेट जॉब करनी नहीं थी, तो एमटेक ही इसलिए किया था कि टीचिंग जॉब में जा सके. ओके, अच्छा ये बताओ कि एमटेक के बाद अगर टीचिंग में जाना था तो पीएचडी भी कर सकते थे. पीएचडी में ज्वाइन ट्राई किया आपने कभी? सर मैंने पीएचडी के लिए ट्राई नहीं किया, क्योंकि मुझे पहले ये जॉब लेना था, क्योंकि मैं पहले एक्सपीरियंस लेना चाहती थी, उसके बाद ही ओके, मैं पीएचडी करना चाहती थी. थोड़ा फैमिली के बारे में बताइए, फैमिली. सर मैं मैरिड हूँ, और आई हैव अ किड ऑल्सो. ओके, क्या करते हैं आपके हस्बैंड? सर वो आईवीसी है, मतलब बड़ा बिजनेस जो है, उनका एक आईवीसी मॉडल फ्रेंचाइजी लिए हुए है, वो बिजनेस कंसल्टेंट का काम करते हैं. ओके, तो आप कभी उनके बिजनेस में इन्वॉल्व होते हो कभी? नो सर. कोई इंटरेस्ट नहीं है? नो सर. ओके, ठीक है. रसिका मैम. जी सर. तो पूजा, आपका एमटेक पे थीसिस क्या था? सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में था मैम, प्रोफाइलिंग ऑफ पोर्ट. यस. प्रोफाइलिंग ऑफ कोड क्या? प्रोफाइलिंग ऑफ पोर्ट, जैसे कि मैलिशियस यूजर और जेन्युइन यूजर में हम डिफरेंशिएट कर सकें पोर्ट के अच्छा, थ्रू. तो आप कैसे डिफरेंशिएट करते थे? पोर्ट के थ्रू मैम. पोर्ट के थ्रू? यस पोर्ट के थ्रू आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? मैम, उसका एक पहले स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में हम लोगों ने पहले डेटा कलेक्ट किया था, उसमें फ्लड लाइट यूज किया था, और मिनी नेट होता है जो सिमुलेटर होता है नेटवर्क का, फिर एक मेडिएट होता है जो टोपोलॉजी क्रिएट करता है, उसके बाद वायर साथ हमने डेटा को कैप्चर किया, उसके बाद उसको CSV फाइल में डाउन सेव किया, उसके बाद उस पर हम मशीन लर्निंग टेक्निक्स लगा करके पोर्ट के थ्रू हम लोगों ने वो मैलिशियस डेटा को, मैलिशियस यूजर और जेन्युइन यूजर को डिफरेंशिएट किया. नहीं, स्टिल मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्रक्स क्या था, मतलब कैसे आप एक पोर्ट के थ्रू कैसे आपने मैलिशियस यूजर को डिटेक्ट कर लिया? मैम मतलब आप पोर्ट में क्या ले रहे हो, वही ले रहे हो ना आप, जैसे 8000 या 8001 इस टाइप के पोर्ट होते हैं, 8080. नो मैम, वो पोर्ट नहीं ले रहा है.
फिर जैसे एक टोपोलॉजी क्रिएट किए, ठीक है, उसमें सारे मतलब बहुत सारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं उसमें। तो इसमें जो अटैकर है, मैन इन द मिडिल अटैक जो होता है, वो वो आईपी एड्रेस, फिर मैक एड्रेस, ये सब जो भी है वो डेप्थ कर लेता है। बट हम लोग आईपी जो पोर्ट एड्रेस होता है वो डेप्थ नहीं कर पाता है। तो जब भी वो डिफरेंट पोर्ट से, हम जैसे कि एक यूजर जिसका आईपी एड्रेस असाइन है वो इस पोर्ट से जाएगा, वो डिफाइन होता है। लेकिन अगर जब वो मैलिशियस यूजर होता है तो वो किसी और पोर्ट से डेटा को सेंड करता है, तो हम लोग उसे फाइंड कर लेते हैं कि वो एक मैलिशियस यूजर है। अच्छा, इसमें मशीन लर्निंग में आपने फिर क्या लगाया? एसवीएम मैम, सपोर्ट वेक्टर मशीन। नहीं तो आपने ट्रेन कैसे किया उसको? सर मैम, मैंने कहा ना वो मैंने डेटा को, इसका ग्लोबल डेटा नहीं अवेलेबल था, तो हम लोगों ने खुद ही डेटा कलेक्ट किया था टोपोलॉजी बना करके, फिर उसे अच्छा, टोपोलॉजी कैसे बनाई फिर आपने? कितनी टोपोलॉजीज मैम ऑलमोस्ट बनाई थी? मैम 3 या 4 टोपोलॉजी बनाई थी। 3 और 4 कैसे बनाई थी? फ्लडलाइट कंट्रोलर होता है एसडीएन में, उसको इंस्टॉल किया था। उसमें एक मिनी एडिट होता है, नेटवर्क इमुलेटर, और उसके उसमें मिनी एडिट एक से टोपोलॉजी क्रिएट करने के लिए आता है। उससे टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं, फिर वायर शार्प जो होता है उससे डेटा को कैप्चर करते हैं। जो पैकेट जो सेंड होता है उसके सारे इंफॉर्मेशन को वो कैप्चर करता है, और उसके बाद फिर उस डेटा को हमने पहले सीएसवी फॉर्म में सेव किया था। उसके बाद फिर मैंने मशीन लर्निंग टेक्निक लगाई थी, मतलब उसके बाद रॉ डेटा को नॉर्मलाइज किया था, उसके बाद ही एसवीएम वगैरह लगाया था। अच्छा, तो कैसे परफॉर्मेंस कैसे आई थी? परफॉर्मेंस मैम 88% एक्यूरेसी आई थी एसवीएम में। तो आपने और कोई एल्गोरिथम फिर ट्राई करी? 88% आई थी तो? यस मैम, करी थी। मुझे एक में 80% आई थी, KNN भी यूज किया था, और एक और नेव बेस भी यूज किया था। तो उसमें थोड़ा कम था मैम, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों 88% पे आप सेटिस्फाई कैसे हो गए? मतलब और आप बेटर परफॉर्मेंस के लिए जा सकते थे। मैम तो हमारे पास कोई इसका ग्लोबल डेटा नहीं था ना, तो हमने जो भी डेटा खुद से ही डेटा कलेक्ट किया, फिर उसके बाद ही डेटा को नॉर्मलाइज किया, उसके बाद फिर खुद ही सब कुछ खुद ही से करना था मैम। नहीं, खुद से करना था तो जब 3-4 आपने बनाई ली टोपोलॉजी तो आप 8-10 और बना लेते, कुछ तो डेटा हो ही जाता। और इतने कम डेटा पे आपने डेटा सफिशिएंट था मैम, डेटा मैंने जो कलेक्ट किया था वो सफिशिएंट था। बट आपका मॉडल लर्न नहीं कर पा रहा ना ठीक से। वो 80% एक्यूरेसी रह रहा है, 80s में है। अब 90 भी नहीं जा रहा है। हेलो। हाँ, आप बताइए। आपका नेट शायद चला गया था। आपने और कोई एल्गोरिथम क्यों नहीं यूज करी? मैंने 3 यूज किया था मैम, एसवीएम और नेबेस और KNN यूज किया था। नहीं, बट रिजल्ट किसी में भी आपने कुछ बेस पेपर लिया था? क्या मैम? बेस पेपर लिया था आपने जिससे रिजल्ट्स कंपेयर कराए होंगे? नहीं समझे मैम। जैसे कि आपने कोई रिसर्च पेपर पढ़ा, उसका मेथोडोलॉजी देखा, आपको लगा कि इसमें अच्छा मैं ये ऐड करूं तो इसका रिजल्ट अच्छा आ सकता है, ऐसा कुछ? एक्चुअली मैम ये एक न्यू टॉपिक ही था, इससे मतलब रिलेटेड थे टॉपिक्स, बट ये न्यू ही था। न्यू टॉपिक कैसे हो सकता है? ऐसा तो है नहीं मैलिशियस अटैकर सिर्फ आप निकाल रहे हो, और भी तो लोग निकाल रहे हैं ना। हाँ यस मैम, निकाल रहे हैं। स्पोर्ट से मुझे नहीं लगता कि वो इतना इफेक्टिव वे है मैलिशियस अटैकर्स निकालने का। आपको लगता है ऐसा?
आप कन्विंस्ड हो कि पोर्ट बेस्ट आइडिया है मैलिशियस अटैकर्स को फाइंड करने का? अच्छा, टोपोलॉजीज आपने खुद से डेवलप करी थी? कौन कौन सी टोपोलॉजीज करी थी? मैम एसडीएन में अलग ही टोपोलॉजी यूज होती है, वो फ्लड लाइट कंट्रोलर में आता ही है। अच्छा, वो ऑलरेडी थी। ओके ओके ओके, आपने डेवलप नहीं किया। ठीक है। तो उसके बाद कुछ और भी आपने इसमें लगाया है या फिर ये था मशीन लर्निंग लगाया था? नहीं मैम, मशीन लर्निंग ही लगाया। ओके। तो इसमें आपने कुछ पेपर लिखा था? नो मैम, पेपर मैंने नहीं। अच्छा अच्छा। कोविड का टाइम था ना, तो फिर कॉलेज बंद हो गई थी, तो मैंने पेपर नहीं। अच्छा, IPv4 का फॉर्मेट आपको याद है? फॉर्मेट में IPv4 का IPv4 पैकेट का एक फॉर्मेट होता है ना, जिसमें क्या क्या चीजें स्टोर हो रही है? यस मैम, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, हेडर लेंथ, फिर ओके। तो जैसे मोर फ्रैगमेंट आपको याद है कि होता है इसमें? एक मोर यस मैम फ्रैगमेंट होता होता है और एक ऑफसेट होता है। तो उस पैकेट में अगर ये मोर फ्रैगमेंट की वैल्यू है और ये ऑफसेट की वैल्यू है, तो इन चारों कैटेगरीज में उस उस पैकेट का स्टेटस क्या होगा? है, वो तो निकालना पड़ता है ना। हाँ, तो क्या आएगा निकाल के? अगर जीरो है मोर फ्रैगमेंट पे, तो वो आगे फ्रैगमेंट नहीं होगा। अगर वन है तो वो और भी फ्रैगमेंट आगे है। हाँ, जीरो होगा तो फिर और भी फ्रैगमेंट आगे हैं। नो मैम, जीरो है तो आगे फ्रैगमेंट नहीं होगा। अगर वन है तो आगे फ्रैगमेंट होगा। ओके। और तो इसका मतलब है इन दोनों में आगे फ्रैगमेंट होगा और इन दोनों में आगे फ्रैगमेंट नहीं होगा, राइट? कौन दोनों में पूछ रहे हैं? ये वन आपने बोला ना, मोर फ्रैगमेंट की वैल्यू अगर वन होगी तो आगे यस मैम। फ्रैगमेंट है, और अगर इसकी वैल्यू यस जीरो है तो नहीं है। और ऑफसेट से कुछ लेना नहीं है। फर्स्ट और लास्ट फ्रैगमेंट का कुछ बता सकते कि इन चारों में से कौन सा होगा? मैम, याद नहीं आ ओके। ठीक है पूजा, तो आई थिंक आपका प्रोजेक्ट काफी क्लियर है, बट स्टिल आप थोड़ा सा उसमें और देख लीजिए, ठीक है, कि और कौन कौन सी तरह से हम लोग मैलिशियस अटैकर्स को फाइंड कर सकते हैं, और आपका जो वे है पोर्ट से फाइंड करने का वो इफेक्टिव कैसे है। ठीक है, आपको कन्विंसिंग आंसर्स देने हैं उस चीज में, क्योंकि ये आपका थीसिस वर्क है, तो आप ही को आंसर्स देने होंगे इसमें, है ना? आपके पास आंसर इस चीज के यस होने भी मैम। चाहिए। और ये जो मैंने CN का क्वेश्चन पूछा था, इसमें क्या है कि मोर फ्रैगमेंट और ऑफसेट, इसका मतलब है कि ये वन जीरो, वो आपने सही बताया था कि अगर वन है तो इसका मतलब और फ्रैगमेंट होंगे आगे। लेकिन अगर ये ऑफसेट जीरो, इसका मतलब है कि वो फर्स्ट पैकेट है, उस नेटवर्क में जो जा रहा है वो फर्स्ट पैकेट है। और ये यस मैम। जीरो जीरो का मतलब है कि ये लास्ट पैकेट है। और ये क्या है कि नहीं, जीरो जीरो का मतलब है कि वो कोई पैकेट ही नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू हो ही नहीं सकती कभी कि दोनों वैल्यू जीरो हो। और अगर ये ऑफसेट 100 है और मोर फ्रैगमेंट जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि ये लास्ट फ्रैगमेंट है, और ये वन और ये 100 वाला मतलब इंटरमीडिएट कोई फ्रैगमेंट है। ठीक है। यस मैम। सो मैम वो फिगर में आप दिखा रहे थे, वो फिगर में, फिगर जो, वो फिगर साइड में जो दिख रहा था वो मुझे दिख नहीं रहा था मैम। तो आपको उस टाइम बताना चाहिए था ना, तो मैं मुझे बता देती। और टेबल आपको हो सकता है ना दिख रही हो, तो आप उसको उस टाइम बता देना चाहिए था, ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रही थी। पर आप समझ गया मैंने क्या पूछा था, हाँ यस है मैम। ना? ठीक है।
तो बाकी आई थिंक आपका ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। स्नैप्स तो मैंने आपके लिए ही थे, तो मुझे याद है कि आपने ऑलरेडी बेसिक चीजें पढ़ रखी थी, तो मैंने फिर उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे। ठीक है, तो आई थिंक बाकी चीजें ठीक है, और प्रोजेक्ट भी सही है आपका, तो ठीक है। आप बस रिवाइज अच्छे से कर लीजिएगा एक दो बार। कब है आपका इंटरव्यू? 25 को। हाँ, तो फिर ठीक है, कल तक का टाइम है, तो अच्छे से जो भी पढ़ा है अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। प्रोजेक्ट पे भी जो भी कमियां दिखी हैं आपको, वो देख लीजिए, तो हो जाएगा। ठीक है, हाँ तैयारी। ओके। ओके पूजा, यस। देखो कॉन्फिडेंस तो तुम्हारा ठीक है, मतलब सब कुछ ओके लगा मुझे, बोलने का तरीका भी है, कॉमन सेंस भी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी है, तो ये चीजें तुम्हारी सारी फेवर में है। ठीक है, अब सारा गेम रहेगा भी वहां पे तुम्हारे कंटेंट का, कि अगर वो कुछ सब्जेक्ट पूछते हैं तो उसका तुम कितना आंसर देते हो। इंटरव्यू तुम्हारा मेनली उस पर डिपेंड करेगा। यस। ठीक है, बाकी चीजों पे ज्यादा तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। अपने कॉन्फिडेंस को ऐसे ही रखना है। अब और क्लियर व्यू, हर चीज में क्लियरिटी होनी चाहिए अपने व्यू में, तो वो रखनी है। यस। ठीक है, यस। चलो ओके, सब्जेक्ट पढ़ लो सारे अपने जो भी काम के हैं, और अभी टाइम तो कम ही है, जितना रिवाइज कर सकते हो कर लो। एटलीस्ट एक सब्जेक्ट ऐसा पक्का रखो कि उसमें से उनको खींचने की कोशिश करना, और उसमें तुम्हें सब कुछ आता हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा। ओके। हाँ, और उसके अलावा फिर कुछ ये जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, इनका थोड़ा यस। सा ओवरव्यू ले लो, आईओटी का। ठीक है, आईओटी क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, इनका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेना है, मतलब डेप्थ में नहीं, बस हल्का हल्का, कि हाँ तुम्हें आइडिया है करंट जो चल रहा है आजकल मार्केट में ट्रेंड। ठीक है, चलो ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।